हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिया के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे शब्द भेद, है ना, और उसके क्या क्या प्रकार है। उसके अंडर हम देखे थे संज्ञा सर्वनाम। तो आज अब बारी है क्रिया की। तो ऐसा शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम के काम का बोध होता है, तो वो हमारा क्या है, क्रिया है। जैसे कि क्रिया क्या है, खेलना, पढ़ना, लिखना है ना। उसके बाद है धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़ है ना, पढ़ क्या है, धातु है। इसमें न प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है, पढ़ना। तो धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया का रूप ले लेता है। अब देखते हैं धातु के भेद क्या क्या होते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं उसमें एक दो में तो पूछे ही गए हैं। ये प्रेरणार्थक धातु वगैरह के बारे में, मतलब सेंटेंस दे देता है और उसमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं प्रेरणार्थक धातु क्या है। तो जैसे कि मूल रूप क्या है, पढ़ना है ना, सॉरी पढ़ है ना। तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा, जो स्वयं से प्रेरणा ले, यानी प्रेरणा से क्या समझ रहे हो, प्रेरणा मीनज है ना, तो स्वयं की प्रेरणा के लिए क्या हो जाएगा, पढ़ना। अब दूसरे की प्रेरणा के लिए यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, पढ़वाना। वैसे ही लिख का लिखना और लिखवाना। तो याद रखना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोस्तों। अब देखते हैं यौगिक, है ना। तो यौगिक दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बना होता है। जैसे कि यानी कि दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनता है, वो क्या हमारा यौगिक है। जैसे कि पढ़ लिख, खा पी, जा तू पढ़ लिख, ऐसा बोल देते हैं। या फिर जा तू खा पी के आ, जा तू गार्डन से खेल कूद के आ। ये सब क्या है, हमारा यौगिक धातु है। उसके बाद है नाम धातु। तो वह धातु या क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इसको। संज्ञा से क्या है, तो संज्ञा सर्म एक संज्ञा है, इससे क्या बन रहा है हमारा नाम धातु, शर्माना। झूठ से झूठलाना, लज्जा से लज्जाना, लाठी से लठियाना। तो ये हमारा क्या है, नाम धातु है। उसी प्रकार से सर्वनाम से क्या है, अपना एक सर्वनाम है, उसका क्या है, अपनाना। विशेषण में ठंडा ठंडाना, नर्म नरमाना, चिकना चिकनाना। तो ये तो हमारा धातु है ना। अब देखते हैं कर्म, है ना। तो कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अब क्रिया के क्या क्या भेद है उसको देखते हैं। तो कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया के भेद देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कर्म के अनुसार सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म उपस्थित रहेगा या कर्म की प्रधानता होगी। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं होगा और उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे कि पहचान के लिए क्या है दोस्तों, कि कर्म दिया रहता है। कर्म यानी कि जो हम काम करते हैं ऐसा टाइप का, है ना। तो कर्म की संभावना होती है या कर्म दिया रहता है। इसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है, कर्म की संभावना भी नहीं होती है। इसमें कर्म होता है और कर्म की संभावना किसमें, सकर्मक में। जैसे कि सचिन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे सचिन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट क्या है, कर्म है। लेकिन यहाँ पे सचिन हंसता है, हंसना एक क्या है, अकर्मक क्रिया है। वैसे ही सचिन खेलता है, तो यहाँ पे संभावना किसकी हो रही है, कर्म की। तो जहाँ कर्म उपस्थित हो और कर्म की संभावना हो वो क्या है, सकर्मक है। और जहाँ कर्म उपस्थित नहीं रहता है और कर्म की संभावना नहीं होती है वो क्या है, हमारा अकर्मक है। तो इसमें आप देख ही रहे हैं बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। अब देखते हैं कि जो सकर्मक क्रिया है उसके कितने भेद हैं। तो सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो एक कर्मक में क्या होगा दोस्तों, इसमें केवल एक ही कर्म होगा। जैसे कि सचिन क्रिकेट खेलता है, न्यूटन सेब खाता है, तो यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है ना। दो कर्मक में क्या होता है, इसमें दो क्रिया रहती है। जैसे कि नर्स रोगी को दवा पिलाती है ना। या फिर राम रावण को बांस से मारता है, तो इसमें दो कर्म रहता है। इसमें जो पहला कर्म रहता है वो हमेशा सजीव रहता है और दूसरा कर्म जो रहता है वो निर्जीव रहता है। और जो दूसरा कर्म रहता है वही हमारा मुख्य कर्म होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो देखिए और समझिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आता है और यही सब हमारा क्या हो जाता है, छूट जाता है ना। तो अब देखते हैं अपूर्ण क्रिया क्या है। तो इसमें क्या रहता है, अपूर्णता का भाव रहता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। जैसे कि तुम थे,
महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन हो रहा है ना कि तुम थे तो कहाँ थे। तो जिस सेंटेंस में ऐसा हमें मतलब क्वेश्चन टाइप का लगता है कि अब अधूरा अधूरा फील होता है, वो हमारा क्या है, अपूर्ण क्रिया है। तो ये हम देखे सकर्मक जो क्रिया है उसके 3 भेद है ना। अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर हमारे क्रिया के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, जिसमें सहायक क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, द्विकर्मक, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक। तो इसमें से द्विकर्मक क्रिया को तो हम देख लिए है ना। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, 2 कर्म होते हैं। पहला जो कर्म रहता है वो सजीव, दूसरा कर्म क्या है, निर्जीव रहता है। नाम धातु क्रिया को भी देख लिए, जिसमें क्या होता है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का क्या बनता है, धातु बनता है। अब देख जो बच गया क्या, सहायक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक क्रिया, इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ वाक्य को पूर्ण करता है। तो यहाँ पे वह खाता है, तो हमारा सहायक क्रिया क्या है। तो सहायक क्रिया जो होता है वो हमारे वाक्य को क्या करता है, पूर्ण करता है। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है, एक कार्य जो है वो पूर्ण होता है और दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। जैसे कि मैं खाना खाया और टहलने लगा या फिर सोने चला गया, तो यहाँ पे एक कार्य पूरा हो जाता है तो दूसरा कार्य शुरू होता है। यहाँ पे जैसे कि उदाहरण में दिया है, मैं कोचिंग आया और पढ़ने लगा। तो कोचिंग आया और पढ़ने लगा, यानी कि एक क्रिया पूर्ण हुआ और दूसरा कार्य क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, यह 2 क्रिया या 2 से अधिक क्रिया से मिलकर बनता है ना। 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर बना रहता है। जैसे कि राहुल घूमते फिरते रहता है, वह खाता पीता है, वह पेड़ से गिर पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्रिया क्या है, एक साथ यूज हुआ है। तो जो संयुक्त क्रिया है दोस्तों, उसके 11 भेद है, याद रख लेना आप लोग, है ना। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। अब है क्रियार्थक क्रिया क्या है। तो क्रियार्थक क्रिया जो होता है वो क्या है, क्रियार्थक क्रिया या फिर संज्ञा को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया बोलते हैं, या फिर क्रिया का अर्थ ही क्या है, संज्ञा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी भी प्रकार का कोटेशन वगैरह रहता है, या फिर हमें ऐसा करना चाहिए, वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या फिर जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल रहता है ना, हमको लाभ पहुंचाने वाला रहता है, ऐसा टाइप का जो रहता है ना, वो हमारा क्रियार्थक संज्ञा में आता है। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह कैसे बोल सकते हैं कि सुबह व्यायाम करना सेहत के लिए लाभदायक है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहता है वो हमारा क्रियार्थक क्रिया में आता है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया के बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से समझा है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।